हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, ज्योमेट्री के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रोम्बस, ठीक है, समचतुर्भुज के बारे में हमने वहां पर स्टडी किया था। कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको वहां पर डिस्कस किए थे और आज हम उसके आधार पर जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका टाइप नंबर होगा यहाँ पर 8वां, ठीक है। किताब में जो टाइप है ये आपका टाइप 8 है, तो इसमें टाइप 8 रोमन गिनती में इसको इस तरीके से 8 लिखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज बताऊंगा, अगर अभी भी आप पिछला लेक्चर आपने रिवाइज नहीं किया उसको एक बार रिवाइज कर लें तो बेस्ट समझ में आपके आएगा, ठीक है। चलिए देखो, यदि एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, ठीक है, तो हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ठीक, मैंने आपको बता रखा है समचतुर्भुज कैसी आकृति होगी। एक काइट बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं, काइट। इस तरह की आकृति होगी, इसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी और ये जो कोण होंगे ये 90 नहीं होते, ये ध्यान रखना। स्क्वायर में भी चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन वहां पर चारों एंगल 90 होंगे। यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन चारों कोण 90 नहीं है, ठीक है। कि भुजा पी क्यू की लंबाई 6, तो नाम दे दो पी क्यू आर एस। पी क्यू की लंबाई 6, इसका मतलब सारे को हम 6 लिख सकते हैं, सारी भुजाएं 6 हो गई। अब उसने कहा कि पी क्यू आर ये जो एंगल है ये दे दिया उसने कितना, 120 डिग्री। आगे कहा क्यू एस की लंबाई, क्यू एस क्या होगा, क्यू एस दैट मीन्स आपसे डायगोनल की लेंथ पूछी गई है, डायगोनल, तो हम इसको यहां से इसको ज्वाइन करा देंगे डायगोनल को, ठीक है। एक बात ध्यान देना, याद करो मैंने दूसरा या तीसरा पॉइंट आपको लिखवाया था कि समचतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजक होते हैं, किसके, कोण के, एंगल बाइसेक्टर। याद करो जो डायगोनल्स थे, डायगोनल्स के बारे में मैंने लिखवाया था, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल को क्या करते हैं, आधा तोड़ देते हैं। अगर ये 120 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। समझ गए क्या, ये 60 हो गया, ठीक है। क्या इतना समझ में आ गया। अब देखो ये भुजा कितनी है, ये भुजा 6 है, ठीक, ये भी 6 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं एंगल भी आपका 60 होगा क्योंकि भुजाओं की लंबाई बराबर है। समझ रहे हैं ना। देखो ये 60 है, ये 60 है, ठीक, 6 ये भुजा भी 6, इस एंगल के साथ वाली, इस एंगल के साथ वाली भी क्या हम 60 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। तो ये हमारे पास 60 तो फिर डेफिनेटली तीसरा एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 हो जाएगा, है ना, 60 होगा। तो अब देखो एक त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं उसमें तीनों साइड भी तो क्या होंगी, तीनों साइड बराबर होंगी, तो इसका मतलब क्यू एस की जो लेंथ है वो कितनी जाएगी आपके पास, 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर आपकी लंबाई यहाँ पर आएगी। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। तरीका यहाँ पर और भी हो सकता है ना, तो तरीका और भी हो सकता है, आप चाहे तो इसको और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हमने कर लिया। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसा मैं समझूंगा आपके लिए अच्छा वो मैं तरीका आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। दूसरा क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल है इसलिए इसको लास्ट में लेंगे, टाइम लगेगा वरना करने में थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि समझाना मुझे अच्छे से आपको ये। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दूसरे को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया ABCD एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले हमने ABCD एक समचतुर्भुज बनाया, ठीक, ABCD एक समचतुर्भुज का निर्माण हमने किया, ठीक, के कोणों A तथा B का अनुपात। अब A और B का जो रेशो है उसने A और B का वो कितना दिया, एंगल A एंगल बी का रेशो दिया 4 और 5, ठीक है। आपसे कहा कि सी की माप क्या है, आपसे उसने पूछा एंगल सी बताओ। एक बात ध्यान दो, मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था वहां पर,
सम चतुर्भुज में जब लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा तो ये थीटा, ये फिर कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो मैंने कोई भी दो कंसेक्यूटिव एंगल जो एडजेसेंट एंगल हैं उनका सम कितना बताया था, ये 180 होगा। इनका सम भी कितना होगा 180, इनका सम भी कितना होगा 180 और इनका सम भी कितना होगा 180। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही पॉइंट का यूज करना है जो मैं लास्ट में आपके साथ चर्चा कर चुका हूं उस पर। तो दो कोण ए और बी, कोई भी एक साथ वाले, कोई भी एक दूसरे के पास वाले, जस्ट पास वाले, इन दोनों कोणों का योग रोम्बस में क्या होता है 180। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 180, ये बराबर आएगा 20 के। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो कोण है चार निकाल लो आप, ठीक है। 4 कितना आएगा, यहाँ पर 80 आएगा ना, तो ये जो एंगल ए है ये आ गया आपके पास 80, ठीक। और आपसे पूछा गया है सी। तो एक बात ये भी देखो, यहाँ पर आमने सामने वाले कोण यहाँ पर क्या होते हैं बराबर। देखो यहाँ पर एक बार ध्यान से, मैंने आपको इस तरीके से बताया था ना, थीटा ये 180 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा और फिर ये 180 माइनस थीटा, इस तरीके से बताया। तो यहाँ पर देखो ये सामने वाले कोण क्या है यहाँ पर बराबर है। तो अगर ये 80 है तो ये भी यहाँ पर कितना जाएगा आपका 80, तो आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, मैं ये मानकर चलता हूँ बहुत छोटा क्वेश्चन था, सभी के क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। फिर से एबीसीडी एक सम चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा ए बी सी डी, ठीक। उसने कहा जिसकी भुजा ए बी 4, तो ए बी 4 है तो ये सारी ही 4 होंगी, है ना। ये तो बेसिक पॉइंट है बिल्कुल। ए बी सी 120, ए बी सी यानी कि एंगल कितना है 120। भाई गिवन है ए बी सी 120, ये तो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। आगे कहा तदनुसार उसके विकर्ण बी डी की लंबाई, बी डी की लंबाई, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। पिछली बार 6 था तो ये 6, 4 तो ये 4, सेम क्वेश्चन है, वही है, रिपीट है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। विकर्ण बीडी की लंबाई कितनी होगी यहाँ पर 4 होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक सम चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है। यहां पर ये बनाया हमने एक सम चतुर्भुज और इसके जो विकर्ण है, ठीक, D1 और D2। विकर्णों के बारे में क्या कहा आपसे, 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। उसकी एक भुजा की लंबाई, अब आप एक बात देखो, हमने कहा था लास्ट वीडियो में इसके सम चतुर्भुज के विकर्ण 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 पर काटते हैं, तो ये 90 हो गया, ठीक है। अब एक बात देखो, इसको मान लिया मैंने D1, ठीक, और इसको मान लिया मैंने D2। मैंने आपसे ये भी बताया था कि इसके जो विकर्ण है वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इधर जो लंबाई होगी वो इसके बराबर होगी, यानी कि ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को आपस में 2 बराबर भागों में तोड़ देते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर D1 यहाँ पर 12 है तो आप एक बात बताओ, ये 6 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। D2 अगर 16 है तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको मैंने बता रखा है 6 8 फिर 10, एक ट्रिपलेट बता रखी है 6 8 10। तो बस यहाँ पर ये साइड क्या जाएगी आपके पास 10, और ये 6 8 10 क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आपका आता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना ध्यान से, कहा गया है एक अवर्गाकार, देखो एक अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अवर्गाकार मतलब
जो वर्ग नहीं है, इस तरीके से। अब वर्ग हो गया तो चारों कोण 90 के होंगे ना, लेकिन यहाँ पर भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वहां पर भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों में सिमिलरिटी है चारों भुजाएं बराबर होने की, लेकिन यहाँ पर चारों कोण 90 नहीं होते, वहां पर चारों कोण 90 होते हैं। ठीक है, तो अवर्गाकार कहने का मतलब यही है, अवर्गाकार होते ही आप समझ जाना कि ये समचतुर्भुज की बात कर रहा है। देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम इसको भी यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पर चारों कोण 90 के होते हैं, ठीक, तो हम चाहे तो इसको भी समचतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन ये सारे कोण बराबर होते हैं, ये सारे कोण अलग होते हैं। एक दूसरा नाम रोम्बस का विषम कोण चतुर्भुज भी होता है, रोम्बस का एक दूसरा नाम विषम कोण चतुर्भुज भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अवर्गाकार होने का मतलब है वो रोम्बस की बात कर रहा है, ना कि वर्ग की। समझ रहे हो ना? चलिए इतना आप समझते हैं। आगे देखिए, परिमाप दे दिया 20। अब परिमाप 20 है, परिमाप होने का मतलब चारों भुजाओं का योग। मैंने मान लिया चारों भुजाओं का योग क्या है, 4a, ये भी a और a, तो 4a बराबर कितना 20, तो एक भुजा कितनी जाएगी हमारे पास 5। तो कहने का मतलब भुजाएं कितनी हो गई, 5 लेंथ की हो गई भुजा हमारी। ठीक है, आगे कहा उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण, कोई सा भी आप विकर्ण ले लो, चलो, है ना, तो हमने एक विकर्ण ले लिया, ये 8 है। ठीक, उसने क्या कहा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक बात ध्यान दो, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो क्षेत्रफल यहाँ कैसे निकालेंगे, यही अच्छा पॉइंट है। एक बात ध्यान दो, एक तो क्षेत्रफल का मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था, 1/2 d1 d2 साइन थीटा, ये बताया था। ठीक, तो यहां से हमारे पास केवल और केवल इसको अगर हम d1 मान लें तो d2 तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस दूसरे डायगोनल को ज्वाइन करा देता हूं यहां पर, तो हमारे पास ये बीच में तो आप जानते हैं 90 होता ही है, 90 पर काटेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये भी कितना जाएगा 4। ठीक, तो यहां से हमारे पास ये 5 हो गया, ये भी 90 होगा, तो 5 4 और 3, तो 3 ये पीछे होगा। भाई ट्रिपलेट बता रखी है मैंने आपको, 3 4 5 की, 3 4 है तो 5 आएगा। ठीक, अगर 4 5 है तो 3 आएगा, 4 5 है तो 3 आएगा, 90 है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया आपका पूरा 6 और ये हो गया आपका पूरा 8, तो 1/2 d1 है 6 या 8। ठीक है, और साइन थीटा, बीच का कोण कितना है 90, तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, लिखो या मत लिखो, जब आप काटोगे तो कितना जाएगा यहाँ पर, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एरिया आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, अगर है भी तो आप रिपीट करके देखें, पिछले लेक्चर्स को ध्यान में रखें, बेसिक पॉइंट सभी रिवाइज करते रहें, तो सारी चीजें आपके क्लियर रहेंगी। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट आप भूलते हो और उसका क्वेश्चन में यूज हो गया तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए सारे पॉइंट का आपके दिमाग में प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लेते हैं। देखिए अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन आप बहुत तरीके से समझना, अच्छा समझाऊंगा, चिंता मत करो। देखो ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD ABCD। ठीक, उसने कहा यदि AB को F तक बढ़ाकर, ध्यान दो AB को हमने कहां तक बढ़ाया, F तक। ठीक है, ये मान लीजिए हमने F तक बढ़ा दिया, फिर उसने क्या कहा, दिया जाए कि AB बराबर, अच्छा AB को F तक और BA मतलब B से A की ओर को E तक, तो इसको हमने बढ़ाया इधर E तक। मान लीजिए ये E पॉइंट है, AB को F तक मतलब A से B की ओर, BA मतलब B से A की ओर हमने बढ़ाया
किस प्रकार की ए बी जितना है उतना ही क्या हो हमारे पास ए ई हो और उतना ही हमारे पास हो बी एफ। तो यहां पर लिख सकते हैं ए बी बराबर ए ई बराबर बी एफ। तो ये हमें पॉइंट गिवन है। आगे कहा तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम क्या होगा, अच्छा परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर डायगोनल्स को मिला देते हैं आपस में ये, और हम यहाँ पर इस डायगोनल को ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझो, समझ में आएगा आपके। तो यहाँ पर अगर हम इस डायगोनल के पैरेलल इस ई पॉइंट से हम इस शीर्ष को टच करती हुई एक लाइन खींचे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, और फिर इस पॉइंट से इसको टच करती हुई जो कि इसके समांतर होगी इस डायगोनल के एक लाइन खींचे हम, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा, हाँ, इसको सही तरीके से बनाते हैं ताकि आपको देखने में भी रियल लगे। ठीक है, तो ये जो है यहां पर इस डायगोनल के पैरेलल ये हो गया और इस डायगोनल के पैरेलल ये लाइन हो गई, ठीक। तो यहां पर हमें समझना है कि क्या हमारा रिजल्ट हो सकता है। तो देखिए यहां पर हमने क्या कहा, इस ए सी डायगोनल के पैरेलल हमने एक ये लाइन खींची, ई डी को आगे बढ़ा लिया, हम मान सकते हैं एफ तक ले लेना, एफ के बाद जी पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है, जी पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमने बिल्कुल सही डायग्राम बनाया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए सी के पैरेलल हमने ई जी को आगे तक बढ़ा लिया, फिर ऐसे ही डी बी के पैरेलल हमने सी एफ को आगे तक बढ़ा लिया। ये यहाँ पर काटते हैं पॉइंट जी पर, ठीक है, पॉइंट जी पर काट रहे हैं। अब एक बात का आप ध्यान दो, आपके पास एक ट्राइंगल दिखाई देगा, ट्राइंगल क्या है आपके पास, ये ट्राइंगल होगा आपके पास यहाँ पर ई डी बी, ट्राइंगल कौन सा है, ई डी बी। तो यहाँ पर ये दोनों समांतर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर, तो ये दोनों भी क्या होंगी, समांतर होंगी। ऐसे ही इसके समांतर ये है तो ये भी समांतर होंगी। तो ये यहाँ पर इतना देखो आप, मैं इसको पूरा रेड से कर रहा हूं, ये ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्या आकृति बनती दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर या तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर आपका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर। हमें ये नहीं देखना कि रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, लेकिन इन दोनों में से ही एक हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान दो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, चारों कोण कितने के होते हैं हमारे, 90 के होंगे, ठीक। अगर डायग्राम आप सही बनाओगे तो आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा या स्क्वायर दिखाई देगा, चारों कोण 90 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन अगर आप देखें ई डी जो है पैरेलल, ई डी जो है ये पूरी ई डी, देखो ई डी आगे बढ़ी, यहां पर आई 90, सी एफ या एफ सी आगे बढ़ी, यहां पर मिली 90। तो इसका ई डी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, सी एफ पर। ये यहाँ पर आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसने आंसर किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू मी यही आपका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 में। एक बार मैच कर लेते हैं, हो सकता है मेरे हिसाब से ये होगा 7वें का दूसरा, हाँ ठीक है, 7 का दूसरा आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लिया है, तो आप इसको रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतनी बातें बताने लायक थी, इसमें कुछ लिखवाना भी नहीं था, ठीक। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। तो देखिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ में आपके आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक समचतुर्भुज के चारों कोणों में से एक कोण 60 डिग्री वाला है। तो हमने एक समचतुर्भुज यहां पर बनाया, ठीक, ये विकर्ण होते हैं इसके, ठीक है, ये विकर्ण होते हैं। आप जानते हैं विकर्ण हमेशा इसके 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसने कहा एक कोण
60 है, तो अगर आप कोई भी कोण 60 ले लें, सपोज करें ये कोण आप 60 लें पूरा, तो 30 इधर होगा और 30 इधर होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, डायगोनल इसमें एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये कितना हो गया, तीसरा एंगल कितना जाएगा आपके पास 60 जाएगा। ये साइड आपकी 8 है, तो ये साइड भी आपकी कितनी होगी 8 होगी। अगर ये 8 है यहाँ पर, तो हम इसमें आपसे पूछा क्या गया है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई, बड़ा विकर्ण तो यही होगा, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इसको हमने D1 मान लिया, ठीक, इसको हमने मान लिया D2, तो यहाँ पर हमें D2 निकालना है? ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर साइन, ठीक, इस साइड की लेंथ निकालनी है, ध्यान देखना, इस साइड की साइन 60, साइन 60 के सामने क्या होगी, लंब हो जाएगी, तो इसको हम ए ओ, तो इसको हम ए ओ लिख सकते हैं। ये लंब हो गई, 90 के सामने क्या होगी कर्ण, तो ये हो जाएगी आपकी 8, ठीक। इसकी वैल्यू होती है आपकी √3/2, ए ओ बराबर कितना, मतलब √3/2 बराबर ए ओ अपॉन 8। जब आप सॉल्व करेंगे तो ए ओ की लंबाई कितनी आएगी 4√3, लेकिन हमें तो पूरा D2 निकालना है, 4√3 इधर होगा तो 4√3 इधर होगा, तो अगर हम इसको डबल कर दें तो हमारे पास पूरी D2 की लंबाई रहेगी और वो होगी हमारे पास 8√3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे से आप लोग इसको समझ के कर लेना, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया आपसे, यदि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है और एस पी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो आर एस क्यू, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, एस पी क्यू, एस पी क्यू ये कितना है 50, आर एस क्यू निकालना है। एक बात देखो, सिंपल सी बात है, आर एस क्यू, आर एस क्यू, तो डायगोनल तो मिलाना पड़ेगा ना, है ना। अब एक बात देखो, यहाँ पर ये 50 है, तो इसके साइड वाला 130 होना चाहिए पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 130 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल समचतुर्भुज में 180 मिलकर होते हैं, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 50 के साथ 130 होना चाहिए। अब ये डायगोनल है बीच में, तो इसने 65 इधर कर दिया होगा और 65 इधर कर दिया होगा, ऐसे ही 65 इधर और 65 इधर, 65 65 130, तो हमसे क्या पूछा गया था, आर एस क्यू, आर एस क्यू, तो हमारे पास आर एस क्यू कितना आ गया हमारे पास 65, तो ये आपका आंसर हो गया 65। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, ठीक है, तो आप मैच कर लेना इसको, ऑप्शन नंबर यही आपका आंसर हो जाएगा 65, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देखो सारे क्वेश्चन लगभग नए से हैं, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जो रिपीट है मैं उसको छोड़ देता हूँ ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर अब आप देखिए यहाँ पर 10वां, एक समचतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है, ठीक, ए बी सी डी, उसने कहा ए 60 है, तो ये ए जो है ये आपका 60 डिग्री है यहाँ पर। आगे कहा ए बी 12, तो ए बी 12 है, तो इसका मतलब सारी भुजाएं 12 हो जाएंगी, इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। बी डी की लंबाई, ये बी डी निकालना है हमें, ठीक है, विकर्ण बी डी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। एक बात देखो हमारे पास, ठीक, यहाँ पर कैसे करेंगे, अगर वही फॉर्मूला हम लगाएं जैसे हमने पहले किया, यहाँ पर हम अगर इसको मिला दे तो ये 90 होगा, ये ऊपर 30 हो गया और नीचे भी 30 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया आपके पास ये
ये 90 30 तो कितना हो गया 60। इस बार अब हमें निकालना है बी डी, तो हमें ये वाली साइड चाहिए, तो इस बार साइन 30 लगा दो। साइन 30, साइन 30 क्या हो जाएगा, 30 के सामने लंब, तो इसको ओ, तो बी ओ अपॉन कर्ण ये आएगी। इसकी वैल्यू 1/2 बी ओ बराबर, मतलब बी ओ अपॉन 12, 2 6 12, तो बी ओ बराबर कितना आ गया 6। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो पूरा बी डी की लंबाई कितनी आएगी आपके पास 12 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका तो मैंने आपको शुरू में डिस्कस कर ही दिया था। दूसरा तरीका क्या था, मैं दोबारा से बता देता हूँ, चलो एक बार। दूसरा तरीका ये था कि अगर इस तरीके से रोम्बस दिया हुआ है, ठीक, ए बी सी डी करके था ना, हाँ ए बी सी डी ये निकालनी थी, और इसमें आपको एंगल ए ये कितना दिया 60, और इसी के सामने वाला विकर्ण निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर ये 60 है तो ये 12 हो गया, ये भी क्या हो गया 12 हो गया, तो 60 तो ये है ही पक्का, तो इसके सामने भी बराबर एंगल होगा, इसके सामने भी बराबर एंगल, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये 60 60 हो जाएगा। अगर तीनों एंगल बराबर तो तीनों भुजाएं भी बराबर, तो आपके पास बीडी की लेंथ कितनी आ गई 12। तो इस लॉजिक से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे करना और भी आसान होगा, आपको साइन वगैरह कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट जो मैंने पॉइंट आपको बताया आपको यही देखना है। ठीक है, आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11 में कहा गया है चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप 1 2 3 के अनुपात में है। चतुर्भुज में होते 4 कोण है, लेकिन तीनों कोणों की माप 1 2 3 के अनुपात में। यदि इन तीनों कोणों की माप चौथे कोण के बराबर है, तीनों कोणों की माप 3 2 5 और 1 6, तो चौथा कोण कितना हो गया 6 हो गया। सबसे छोटा कोण हम जानते हैं, चारों कोणों का योग चतुर्भुज कैसा भी हो 360 होता है। 6 और 6 ये कितना हो गया 12, और 360 क्योंकि सभी कोणों का योग, और ये आ गया आपके पास 12 या 36। सबसे छोटा कोण तो एक वाला ही होगा आपका, तो यहाँ पर आपका जो सबसे छोटा कोण होगा वो होगा 30 डिग्री। तो ये आपका 11वें का पहला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग 12वां क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपसे बोला गया है किसी चतुर्भुज के 3 कोण 60 90 और 100 है, चतुर्भुज का चौथा कोण। भाई ये तो बहुत आसान है, तीनों कोणों को, चारों कोणों का योग 360, तीन का आपको सब 3 अलग अलग कोण दे दिए, तो तीनों कितने हो रहे हैं, ये 360 में से तीनों को जोड़ कर घटा देना, चौथा अपने आप निकल जाएगा। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे, देखो 13 में क्या कहा गया, एक समचतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है, हमने ए बी सी डी बनाया, ए बी सी डी चारों भुजाएं बराबर होती, ध्यान रखना चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में। सी ए बी 25, सी ए बी तो यानी कि विकर्ण सी ए बी कितना है 25, का मतलब 25 इधर तो 25 इधर होगा ना, क्योंकि ये हाफ हाफ करता है एंगल को। ए बी सी का मान, तो ये निकालना है एंगल ए बी सी, पूरा 50 है, ये पूरा कितना है 50, तो ये कितना होगा 130, क्योंकि पास वाले दो एंगल का सम कितना होता है यहाँ पर आपका 180, तो ए बी सी कितना हो गया आपके पास 130, तो चौथा यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपके क्वेश्चन कितने किए, 13 तक हम पहुंच गए, दूसरा क्वेश्चन आपका रह रहा है। ठीक, दूसरे को सबसे लास्ट में देखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 14 की ओर।